अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे टैबलेट डोफास्टन के बारे में। दोस्तों, टैबलेट डोफास्टन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फ़ीमेल्स में फर्टिलिटी के इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। तो अभी जान लेते हैं फर्टिलिटी क्या होती है। दोस्तों, फर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी औरत को प्रेग्नेंट होने में या कंसीव करने में मसला आ रहा होता है। दोस्तों, ये टैबलेट कब इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टैबलेट डोफास्टन के यूजेस के बारे में कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। दोस्तों, टैबलेट डोफास्टन का इस्तेमाल इर्रेगुलर पीरियड्स के अंदर करवाया जाता है, यानी कि ऐसी फीमेल जिनके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, उनको रेगुलेट करवाने के लिए टैबलेट डोफास्टन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसी फीमेल जिनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, बार बार उनको मिसकैरेजेस हो जाता है, पहले 2 से 3 महीने के अंदर ही उनका हमल ज़ाया हो जाता है, तो ऐसी फीमेल्स के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके अलावा फीमेल्स के अंदर पीरियड्स के दौरान जो पेन होती है, उस पेन को कंट्रोल करने के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। दोस्तों, इस टैबलेट का फॉर्मूला जो है वो है डाइड्रोजेस्टेरोन। दोस्तों, ये जो डाइड्रोजेस्टेरोन है ये एक नेचुरल सेक्स हार्मोन है जो कि फीमेल्स के अंदर कुदरती तौर पर पाया जाता है, लेकिन जब कभी इसकी कमी हो जाती है तो हमें बाहर से इसको देना पड़ता है, जो कि टैबलेट फॉर्म की शक्ल में होता है। तो अभी हम जान लेते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर। दोस्तों, फीमेल्स के अंदर ये हार्मोन प्रेगनेंसी को स्टेबल करने में और उसे कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। जब फीमेल्स के अंदर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो फीमेल पहले तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पा रही होती। अगर वो कंसीव कर भी ले तो पहले 2 से 3 महीने के अंदर ही उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए सेक्स हार्मोन जितने भी हैं उन हार्मोन्स का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, और ये टैबलेट खास कर प्रोजेस्टेरोन को स्टेबल करती है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है, प्रोजेस्टेरोन और दूसरे सेक्स हार्मोन्स को भी कंट्रोल रखती है, जिसकी वजह से हमल ज़ाया नहीं होता। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इसको कितनी मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। ये टैबलेट प्रेग्नेंट होने के बाद 10 mg सुबह और शाम को डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करवाई जाती है, जो कि पहले 3 महीने में इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनमें नोज़िया, वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, डायरिया, ड्राई माउथ, इचिंग, कफ, ब्रेस्ट पेन और डिप्रेशन वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, किसी भी किस्म के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की सूरत में मेडिसिन को स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर से मिल लें। दोस्तों, याद रखिए ये टैबलेट आपने बगैर गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस के इस्तेमाल नहीं करनी, इसके और भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। तो जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से मतलब आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।